हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज काउंट द नंबर ऑफ प्रोविंसेस। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। जो जो भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि आपसे हो जाना चाहिए, दैट मीन्स वो क्वेश्चन ईजी है एंड ऑलरेडी मैं इसके रिलेटेड थोड़ा थियरी या जो भी इंट्यूशन से ऑलरेडी पीछे वाले थोड़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस बोलो या बेसिकली सिटी बोलो। सिटी आपको मेरे को बतानी टोटल सिटीज़ कितनी है। सिंपल सा है, मान के चलो वन कुछ एक प्लेस है, सेकंड एक प्लेस है, थर्ड एक प्लेस है। जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो मान के चलो एक कोई सिटी लाइट है, सिटी लाइट एक जगह का नाम है, एक अडाजन है, ऐसा कुछ है। एंड एक रांदेर करके कोई जगह है, ऐसी मैं रैंडमली कह रहा हूँ। आप हो सकता है आप कहीं दिल्ली विल्ली में रह रहे हो, तो जगह जगह की प्लेसेस है। मैं बोलता हूँ अगर वन टू से कनेक्टेड है एंड टू थ्री से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये सारे के सारे ये एक सिटी से बिलोंग करते हैं। तो कहने से ये एक सिटी हुई। वैसे कोई एक फोर एंड फाइव है, ये कुछ और है और ये कनेक्टेड नहीं है मेरे। ये थ्री से कनेक्टेड नहीं है, फोर से भी कैसे कनेक्टेड नहीं, सिर्फ फोर और फाइव कनेक्टेड है। तो कहने से ये कोई दूसरी सिटी है। तो ये कौन सी सिटी हुई? एक और सिटी हुई, मैंने इसको वापस वन दे दिया। यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ दो अलग अलग जगह है या बेसिकली एक अलग सी सिटी है, तो इसको भी मैं वन दे देता हूँ। नाउ इफ यू काउंट दैट इज वन प्लस वन प्लस वन, तो टोटल तीन सिटीज होगी। सो यू नीड टू रिटर्न मी थ्री। आपको मेरे को एक इंटीजर रिटर्न करना है कि बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोविंसेस और कितने नंबर ऑफ सिटीज़ है। फॉर एन एग्जाम्पल, इमेजिन करो थ्री फोर से कनेक्टेड होता एंड फोर सिक्स से कनेक्टेड होता, या फिर थ्री फाइव से या फाइव सेवन से, डजेंट मैटर। ये सारे के सारे अगर कनेक्टेड है तो कहने से ये एक ही सिटी होगी। सो उस केस में आपको रिटर्न करना है वन। या बेसिकली द क्वेश्चन सेज रिटर्न द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जो मैं थर्ड या सेकंड या थर्ड वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आपको मेरे को बताने कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। एंड ऑल्सो अगर आप एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक बार एजेंसी मैट्रिक्स दी हुई है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एजेंसी मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। सिंपल से एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। लेट सपोज अगर वन टू से कनेक्टेड है तो यू कैन सी वन इज कनेक्टेड टू विद वेट वन। वेट से लेना देना नहीं है, वेट ऐसे वन दिया हुआ है, मतलब बस ये बता रहा है कि कनेक्टेड है। एंड दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो डेट इज वाई टू भी क्या होगा, वन से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, फोर फाइव से अगर कनेक्टेड है तो यू कैन सी फोर फाइव से वन दिया हुआ है एंड ऑल्सो फाइव फोर से भी वन दिया हुआ है। सो एडजेंसी मैट्रिक्स से यू कैन गेट टू नो कि कौन किससे कनेक्टेड है। एंड नाउ अभी आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की, देखो कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग डिसजॉइंट सेट। हम डिसजॉइंट सेट्स कर रहे थे, तो आप सोचो कि कैसे डिसजॉइंट सेट से हम कर सकते हैं सॉल्व। देखते हैं एंड लेट्स सी इसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखते कि क्या है। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस फॉर श्योर यहाँ पे डिसजॉइंट सेट लग सकता है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल BFS या DFS भी लगाओ, वो भी करना है, कर सकते हो। एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ मैं, वो नहीं सॉल्व कर रहा। इमेजिन करो आप DFS लगा रहे हो, ठीक है। आपने वन पे DFS लगाया है तो फॉर श्योर ये विजिट हो जाएगा, ये विजिट हो जाएगा और ये विजिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये विजिट हो गया, ठीक है, काउंट की वैल्यू कुछ थी, वो जीरो थी, अभी वन हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने वन पे DFS लगा दिया, डन। मैं फिर टू पे भी DFS लगाने बैठूंगा, पर टू ऑलरेडी विजिट हुआ हुआ है, कुछ मत करना। थ्री पे भी DFS लगाऊंगा, कुछ मत करना। जैसे मैं फोर पे गया, फोर पे अगर DFS लगाने बैठूं एंड आई सॉ कि ये विजिटेड हुआ नहीं है, दैट मीन्स फॉर श्योर ये मेरे को कुछ एक नया सिटी मिला है। जैसे एक नया सिटी मिला, काउंट की वैल्यू वापस प्लस वन करना, इस पे DFS लगाओ तो ये इसको विजिट कर देगा, ये इसको विजिट कर देगा, करेक्ट। फिर फाइव पे होंगे, फाइव पे DFS लगाने बैठूंगे, ये ऑलरेडी विजिटेड हुआ है, कुछ मत करना। सिक्स पे जाऊंगे, ये यू कैन सी ये विजिटेड नहीं है, दैट मीन्स वापस एक नया सिटी मिली है, वापस प्लस वन और वापस इस पर क्या लगाओगे आप, DFS लगा दोगे, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग अ DFS, एक ब्रीफ आइडिया दिया है। ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग अ BFS। मैं ये सब नहीं बता रहा, प्लीज आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस। नाउ लेट्स सी कैसे डिसजॉइंट सेट लगा सकते हैं। मेरे को पता है डिसजॉइंट सेट क्या काम करता है, हमें एक पेरेंट फाइंड करने की हेल्प करता है, या अल्टीमेट पेरेंट या बॉस फाइंड करने की हेल्प करता है। जस्ट एन एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं वन की बात करता हूँ। सो वन खुद का तो खुद पेरेंट तो रहने ही वाला है। अब इसके साथ साथ अगर मैं टू और थ्री डिसजॉइंट सेट में सेट करूँ तो कहना है इसे टू कुछ इधर आ जाएगा, थ्री कुछ इधर आ जाएगा। ओके, सिंपल। लेट सपोज फोर, फोर तो अपना खुद का ही एक अल्टीमेट पेरेंट है एंड फोर के साथ क्या आ जाएगा, नीचे फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स, सिक्स भी खुद का एक अल्टीमेट पेरेंट है एंड सिक्स के साथ साथ उसका सेवन आ जाएगा, विच इज अगेन परफेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सारे हर एक नोड का मेरे को बता कि अल्टीमेट पेरेंट या अल्टीमेट बॉस कौन सा है। तो आप कह सकते हो लेट्स सपोज फाइंड अल्टीमेट पेरेंट यूपी। वन का बोल दो तो वन का तो अल्टीमेट पेरेंट खुद वन ही रहने वाला है, ये डिसजॉइंट सेट में बता चुका हूँ। लेट्स सपोज फाइंड अल्टीमेट पेरेंट ऑफ टू, टू का भी अल्टीमेट पेरेंट वन होगा। अल्टीमेट पेरेंट ऑफ थ्री का भी वन होगा। अल्टीमेट पेरेंट ऑफ फोर का फोर ही रहेगा। अल्टीमेट पेरेंट ऑफ फाइव का भी फोर रहने वाला है।
6 का 6, 7 का 6। नाउ इफ़ यू सी, सिंपल से मैं पूछता हूँ कि मेरे को बताओ यूनिक अल्टीमेट पेरेंट कौन से हैं। यूनिक कहने से ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है। तो कहने से अगर मेरे को 3 यूनिक अल्टीमेट पेरेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब फॉर श्योर 3 यूनिक तभी मिल पाएंगे क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं। तो तभी क्या मिलेगा, 3 अल्टीमेट पेरेंट मिलेंगे। और यहाँ से सकता हूँ 1 है, 4 है, 6 है। कहने से काउंट द नंबर ऑफ यूनिक, कितने यूनिक है, 3 है, रिटर्न कर देना 3। सिंपल एज दैट, हो गया क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कैसे करना है, कुछ इस तरह से दिमाग में आया होगा कि एक ऐसे ही बता रहा हूँ, सेट ले लो, चलो फाइंड 1 का 1, चलो 1 आया, फाइंड 2 का अल्टीमेट पेरेंट का 2 का भी 1 आया, पर 1 ऑलरेडी इसके अंदर है तो सेट के अंदर ऐड करूँगी तो एक ही यूनिक ही रहने वाला है। 3 का भी 1 है, कुछ मत करना। 4 का 4 आया, चलो 4 यहाँ पे ऐड किया, अभी वापस 4 आया, कुछ नहीं। 6 आया, चलो 6 आया तो कुछ नहीं। लास्ट में आप कह सकते हो जो सेट है इसकी जो लेंथ है वो आप रिटर्न कर दो। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 की लेंथ है तो 3 आपका आउटपुट होगा। यू कैन डू दिस, कोई इशू नहीं है। बट इसमें क्या होगा कि आप आइटरेट तो कर ही रहे हो, जो कि इवेंचुअली नॉर्मल में एक ऑप्टिमल में भी करने ही वाला हूँ। बट यहाँ पे एक आप सेट ले रहे हो, सेट थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। ओके, इसके ये करना है जो ये भी कर सकते थे, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। थोड़ा आप देखो चीज़, इफ़ आई सिंपली आस्क यू कि ऐसे कौन से नोड्स है जिनका अल्टीमेट पेरेंट वो खुद ही है। जैसे 1 ये नोड है, इसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 1 खुद ही तो है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ ऐसे कितने कितने हैं, 1 का अल्टीमेट पेरेंट 1 है, 4 का अल्टीमेट पेरेंट 4 है, 6 का अल्टीमेट पेरेंट 6 है। तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ बस इनको ही काउंट करो तो क्या आउटपुट आ जाएगा, यस। कितने, 1, 2 और 3, 3 विल बी योर आउटपुट। वाई आपको क्यों सेट बनाना है, क्यों इनका करना है, क्यों इनका करना है, सिंपल से मैं काउंट कर लो भाई, अल्टीमेट पेरेंट कौन, नोड का खुद का ही है, आपको 3 मिल जाएंगे, 3 वुड बी योर आउटपुट। सो ये एक बेसिक सा इंट्यूशन था। इधर मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दी, इंट्यूशन क्या, सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया आपको। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। बहुत ही सिंपल सा कोड है। डिस्जॉइंट सेट लगाता हूँ और लास्ट में बस एक फॉर लूप लगा दूंगा, एंड फॉर लूप देख के यू कैन जस्ट काउंट कि कितने आपके पास अल्टीमेट पेरेंट्स है यूनिक, एंड या इवेंचुअली विल गेट योर आंसर। यहाँ पे यू कैन ऑलरेडी सी डिसजॉइंट सेट बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन वापस से नहीं कर रहा मैं। प्लीज़ पीछे वाली वीडियो में जाओ, समझ जाऊंगी कि डिसजॉइंट सेट कैसे बनाना है। फाइंड जो अल्टीमेट पेरेंट फाइंड करने में हेल्प करता है, विद दी पाथ कंप्रेशन भी हो रहा है इसके अंदर। यूनियन ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करता है, यूनियन बाय रैंक एंड यूनियन बाय साइज बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्लास सॉल्यूशन डेफ नंबर ऑफ प्रोविंसेस जो ऑलरेडी आपको GFG से मिलेगा। डिसजॉइंट सेट मैं बना चुका हुआ हूँ। स्टार्ट करते हैं फॉर आई इन रेंज वी, फॉर जे इन रेंज वी। क्यों, क्योंकि ये आपको एक 2D लिस्ट दे रहा है, एडजेंसी मैट्रिक्स दे रहा है। दैट इज़ वाई मैं एक एक करके जा रहा हूँ। सिंपल से मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर कनेक्टेड है तो उस पर क्या कर, यूनियन लगा दे। तो वो क्या करेगा, अंदर डिसजॉइंट सेट है जो भी बनाएगा स्टार्ट कर देगा। यहाँ से अब हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। आई नीड टू काउंट, सो कहने से काउंट नाम का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 0। अब मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स है तो मैं एक एक करके हर एक नोड पे जाता हूँ। तो कहने से फॉर आई इन रेंज वी, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स, आई नीड टू चेक कि ds.find करता हूँ उस i का, जो भी मेरे पास नोड आ रहा है मैं फाइंड करूँगा अल्टीमेट पेरेंट। तो ds.find क्या करेगा, अल्टीमेट पेरेंट फाइंड करने को हेल्प करेगा। एंड अगर वो अल्टीमेट पेरेंट इक्वल टू हुआ i, मतलब वो खुद ही, दैट मीन्स मेरे को एक नया प्रोविंस मिला हुआ है। ओके, तो कहने से काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट, डन। तो जितनी बार ऐसे नोड आएंगे जिनका अल्टीमेट पेरेंट वो खुद हो, काउंट की वैल्यू +1 कर दो एंड लास्ट में जस्ट रिटर्न दी काउंट। एंड इफ़ यू डू दिस, यस, आपका प्रॉपर ये वर्क करेगा। यहाँ पे सबमिट कर दिया है एंड यू कैन सी थोड़ा टाइम लेगा बट यस इवेंचुअली इट विल वर्क, या परफेक्टली डन। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ओके, एक बार वी चला रहे, वापस वी चला रहे, तो फॉर श्योर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी के लिए जो है, सो दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ v², क्योंकि v² लिख देता हूँ, v², ठीक है। एंड इसके अंदर यूनियन लग रहा है और यूनियन के अंदर पाथ कंप्रेशन भी होता है, और उसका क्या था, विच इज़ 4 अल्फा। कहने से विच इज़ इनटू 4 ऑफ अल्फा, मैं लिख नहीं रहा बट या सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नीचे चलते हैं, यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, एक बार मैं लूप चला रहा हूँ, जितनी नंबर ऑफ आपके नोड्स है तो यहाँ पे v, और v के अंदर वापस मैं ds.find कर रहा हूँ, पर यहाँ पे आपका एटमोस्ट O1 लेगा, या 4 अल्फा ले सकते हो, बट या दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर आप एक पेरेंट ले रहे हो, रैंक ले रहे हो, जो डिसजॉइंट सेट में लगता था वही है. सो येस, दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ईजी क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था. BFS DFS तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, बट हाँ, यहाँ पे मैंने आपको यूजिंग डिसजॉइंट सेट सिखाया है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो.